जोरदार जोरदार तालियों के साथ कितने लोगों ने उसे महसूस किया। और मैं विश्वास करता हूं आप हर रोज उसको महसूस करोगे। चलते फिरते बैठते उठते सुबह शाम आप उसे महसूस करोगे। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस, इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस, यीशु आपके साथ ऐसा कर रहा है। आमीन आमीन। आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आपकी बरकत भी स्टार्ट है कलीसिया। तो जोरदार तालियों के साथ यहोवा की तारीफ करें, क्योंकि उसकी जितनी तारीफ करें वो उतनी ही कम है। क्योंकि उसने आपके हमारे मेरे सबके जीवन को क्या किया है? क्या किया है? बदला है। और ये बदलाव आपके साथ हमेशा रहेगा। ये बदला हुआ जीवन आपने पकड़ के रखना है। आमीन। पकड़ के रखने का मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर रखा है परमेश्वर ने। अगर आपने कोई चीज पकड़ी हुई है, अगर आप उसे छोड़ोगे तो वो छूट जाएगी। आमीन। आप उसे छोड़ोगे वो छूट जाएगी। इसीलिए ये आप सब लोगों की ड्यूटी है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, परमेश्वर ने आपके जीवन को नया किया है, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में गवाहियों को बनाया है, परमेश्वर ने आपके घर में बरकतों को भरा है, परमेश्वर ने आशीषों के साथ आपको भरा है, तो उन आशीषों को, उन बरकतों को पकड़ के रखना। और अगर आप उनको पकड़ के रखोगे वो बरकतें डबल 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 होती जाएंगी, वो आशीषें डबल डबल होती जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो कितने लोग आशीषों से भरना चाहते हैं और बरकतों के साथ? सब लोग। तो वो आपके पास है, वो है यीशु मसीह। सबसे बड़ी बरकत क्या है? इस दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के सामने, आपके जीवन के सामने। अपोस्टल जी बताते हैं ना कि जो रिलायंस जियो वाले हैं उनका जो बेटा है उन्हें एक प्रॉब्लम है। वो हमारे इंडिया के द रिचेस्ट पर्सन है, वो सारी फैमिली रिचेस्ट है। तो क्या उनका पैसा, जितनी उनके पास दौलत है, वो आप लोगों से बहुत 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 कम है? आप ज्यादा दौलतमंद हो, आपके पास ज्यादा धन है, वो है यीशु मसीह। और आपका धन अपना स्वर्ग में इकट्ठा करना है। यहां की दौलत, यहां के पैसे खत्म हो जाएंगे, पर जो आपने स्वर्ग में जोड़ा होगा वो कभी खत्म नहीं होगा कलीसिया। आमीन। तो आपने जब भी लोगों को बताना है, लोग आपसे पूछें कि क्या है आपके पास, कितने पैसे हैं, क्या है, उन्हें सिर्फ ये बताओ मेरे पास वो बरकत है, मेरे पास वो अनमोल चीज है जो आप लोगों के पास नहीं है और ना आप उसे खरीद सकते हो, वो है यीशु मसीह। आमीन। कई लोग दिखाते हैं ना, शो ऑफ करते हैं चीजों का। इंसानों को हमारे जीवन में ये आदत होती है, कोई अच्छी घड़ी ले ली, हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को, कहीं ना कहीं बहनें अच्छे कपड़े लाएंगे, वो एक दूसरे को बताएंगी कि ये देख मेरा सूट कितना अच्छा है, ये देख ये देख। कहते हैं ना सभी लोग अपना सोना दिखाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें डालकर दिखाते हैं लोगों को। आपने यीशु मसीह को पहना हुआ है,
आप यीशु मसीह को दिखाओ, लोगों को शो ऑफ करो। इन चीजों का नहीं, सोने का, पैसों का, गाड़ियों का, इन चीजों का नहीं, शो ऑफ करो जीसस का, शो ऑफ करो यीशु मसीह का, ताकि जिसने आपके जीवन को बदला, आपके जीवन को देखकर आपका दूसरा भाई, आपकी दूसरी बहन भी बदले। आमीन। क्या जो आपने आराम लिया है वो आपको पता है? अब जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी, आपको अंदर से पता है कि आप किन किन मुश्किलों से निकले हो, किन किन रुकावटों से निकले हो, क्या क्या आपने अपनी जिंदगी में फेस किया, आप कब कब रोए होंगे, ये आपको पता है। और किसी से ज्यादा, आपके परिवार से ज्यादा, है ना? सबको पता है ना कि आपने क्या क्या चीजें फेस की होंगी, किसी की गालियां, किसी का कुछ। पर अब वो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है। आमीन। अब आपके जीवन में कोई रोना धोना नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई कलेश नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई गालियां नहीं है, कोई गलत जीवन नहीं है, झूठ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, ताकि आप खुशी से अपना जीवन बिताओ। कैसे? खुशी से, खुश होकर। और कितने लोग हैं जो आज लड़कर आए हैं घर से? कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं तो वो बैठे होंगे कि जो घर से लड़कर आए हैं, घर में झूठ बोलकर आए हैं, कुछ ना कुछ कर कर आए हैं। पर परमेश्वर की दया देखो, आप फिर भी उसके साथ बैठे हो, आप फिर भी उसके वचनों को सुन रहे हो। तो क्या ये खूबसूरत परमेश्वर नहीं हुआ? यस, वो है। अगर आप ऐसा कर कर आए हो तो आप आज ही इन चीजों से फ्री होगे। आमीन। आप होगे फ्री। आज आप सभी चंगाइयों को ढूंढते हो ना, कि चंगा होना है, हमने चंगा होना है, हमारा सिर दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, आप मेडिसिन लेते हो, फिर ठीक हो जाता है। पर कब तक? अगर आपको पता है कि आपके पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है आपके पास, तो उसके पास जाओ। कैसे आपने गवाहियां सुनी, ये जो गवाहियां सुनी आपने अभी 3, तो क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गए? गए ना। आप में से कितने लोग भी डॉक्टर के पास गए होंगे? डॉक्टर्स आपके जीवन को नहीं बदल सकते। वो कुछ टाइम के लिए आपकी बीमारी को कम कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वो आपको एहसास दिला सकते हैं कि ये कम हो गई है। पर हमारा यीशु मसीह उस बीमारी को खत्म कर देता है। आमीन। वो जड़ से उखाड़ देता है आपकी बीमारी को, वो जड़ से उखाड़ देता है कैंसर को, वो जड़ से उखाड़ देता है बड़ी बड़ी बीमारियों को जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते। वो डॉक्टर जीसस करता है, वो हमारा यीशु करता है। आमीन। सब लोग इधर ध्यान दें। कौन कर सकता है? डॉक्टर जीसस। तो आप लोगों ने भी उसका प्रचार करना है, उसका शुभ समाचार देना है, लोगों को बताना है। अगर कहीं से हल नहीं हो रहा, किसी डॉक्टर के पास हल नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक डॉक्टर है। कौन है? हमारे पास एक डॉक्टर है जो आपकी बीमारी को 5 साल तक नहीं रखेगा, वो तुरंत खत्म कर देगा। वो डॉक्टर है आपके पास। आमीन।
तो कितने लोग खुश हो? सभी? आपकी स्माइल्स नहीं दिख रही। हाँ, ये परमेश्वर को पसंद है। आमीन। परमेश्वर को आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद हैं और इनको ऐसे ही रखना है, चाहे आपको लगे कि क्या हालात चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, परमेश्वर आपको बचाएगा ही बचाएगा। क्या आपके अंदर ये विश्वास है? नहीं। आपको ये विश्वास तो है कि हम प्रभु यीशु में चल रहे हैं, कि हाँ जाएंगे करेंगे तो कहीं ना कहीं हल होगा, पर आपका दिमाग उस विश्वास में नहीं आ रहा। जब आपका दिमाग उस विश्वास में आएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। तब आप हर सिचुएशन में खुश रहोगे। जो आपको लग रहा है कि सिचुएशन है, जो आपको लग रहा है कि पीड़ा है, क्या परमेश्वर एक सेकंड में नहीं खत्म कर सकता आपकी बीमारी को? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है? सब लोग ये विश्वास करते हो ना कि परमेश्वर एक पल में मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। तो इतना बड़ा आपको विश्वास भी चाहिए अंदर कि हां वो करेगा। तो अगर आप शक कर रहे हो परमेश्वर पर, आप किस बात का शक कर रहे हो परमेश्वर पर? हम किस बात का शक कर सकते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर कम है, परमेश्वर कर नहीं सकता? परमेश्वर बस आपसे विश्वास मांगता है और अपना काम कर देता है। क्या मांगता है? विश्वास, ट्रस्ट, भरोसा। कहीं और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। सिर्फ परमेश्वर आपसे आपका ट्रस्ट मांग रहा है, आपका भरोसा मांग रहा है कि तू मुझ पर विश्वास कर तो सही, तो फिर देखेगा बड़े कामों को, तो फिर मुर्दे जिंदा होते हुए देखेगा, तू बड़े बड़े रोगों की बीमारियों को चंगा होता देखेगा। तू विश्वास तो कर सही, तू विश्वास तो कर। इन पहाड़ों को कहेगा कि समंदर में जा, उन्हें भी जाना पड़ेगा कि उसने आपको अधिकार दिया है। यह है विश्वास। तो आज आप किस विश्वास से आए हो? कि सिर्फ लड़कर आए हो घर से? हमें हर रोज अपने आप को बदलना है। और कैसे हम बदल सकते हैं अपने आप को? क्या किसी को पता है? आधे लोगों को पता होगा जो ध्यान से सुनते होंगे। अगर आप बदलना चाहते हो, चेंज होना चाहते हो, तो सबसे पहले वचनों को सुनना स्टार्ट करो, प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। आप प्रार्थना नॉर्मली कभी नहीं कर सकते। अगर आप सोचो ना, जाकर मैं 1 घंटा बैठता हूं प्रार्थना में, आप 1 घंटा फोन चला सकते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक आप अपने फोन को चला सकते हो, यूज कर सकते हो। पर अगर आप आधा घंटा भी प्रार्थना में बैठोगे तो आपसे नहीं बैठा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक शारीरिक चीज है, फोन चलाना। इससे कोई लाभ हो रहा है आपको? नहीं ना हो रहा, सिर्फ आप एंटरटेन हो रहे हो। पर असली एंटरटेनमेंट आपके लिए प्रार्थना है, असली एंटरटेनमेंट आपके लिए वचन है, असली एंटरटेनमेंट आपके लिए यीशु मसीह है, परमेश्वर है। ये है आपके लिए असली। तो नकली चीजों की ओर मत जाओ। क्या? नकली चीजों की ओर। आमीन। तो कलीसिया कलाम में लिखा है कि ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस,
for they shall be satisfied। कि जो वो धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के। और हम जो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, आपका पुराना जीवन था, यहां आने से पहले आपको लगता था कि धार्मिकता कोई और चीज है। धार्मिकता मतलब एक स्थान पे जाना, वहां पर बैठना, बात अपना बताना और वहां पर सेवा करना और आ जाना, बस। लेकिन कलाम बताता है कि धार्मिकता परमेश्वर के वचनों को मानने से बनती है। आमीन। किससे? वचनों को मानने से आप धार्मिक इंसान गिने जाते हैं। तो आपने वचनों को सुनना और सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। क्या नहीं करना? सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, इधर से सुनना है और अपने दिल में रखना है उन वचनों को। कहां पर? दिल में। और वहीं से आपके काम स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, आप चाहते हो ना ऐसा हो हमारी जिंदगी में, सभी चाहते हैं। सभी हमारे इंसानों के जीवन में एक चीज बहुत काम करती है, वो है लालच। हर चीज के लिए लालच। कई लोग यहां आए होंगे सिर्फ लालच के लिए कि हम चंगे हो जाएं, पर वो सिर्फ चंगा नहीं करना चाहता आपको, वो आपको एक ब्लेस्ड लाइफ देना चाहता है जो इस संसार के लोगों के पास नहीं है। वो आपको जिंदगी देना चाहता है कि वो देखें आपको, आप उसके गवाह ठहरो। ये लाइफ देना चाहता है, ये जिंदगी देना चाहता है। वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है कलीसिया। इसीलिए आपका वचनों को सुनना और उसे दिल में रखना जरूरी है। आमीन। बाइबल बताती है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। आपको खाने की भूख लगती है ना? कितनी जल्दी होता है कि मुझे भूख लगी, खाना खाना है, खाना खाना है। किस दिन आपको ये भूख लगी कि मुझे वचन पढ़ना है? किस दिन आपको प्यास लगी कि मुझे बैठना है, प्रार्थना में बैठना है? इस बात को सोचो। अपोस्टल जी हमें सिखाते हैं हर रोज, वो हर रोज आपके लिए मेहनत करते हैं, हर रोज। क्या वो नहीं थकते होंगे? आप अपने सारा दिन काम कर कर थक जाते हो ना? कितने लोग थक जाते हैं अपने काम कर कर, सुबह से लेकर शाम तक आप थक जाते हो ना? कितने लोग हैं नहीं थकते? आप सभी थकते हैं। वो उन लोगों जैसे बनो जो बाहर हैं, संसार के हैं। तुम फिर से झूठ बोलो, फिर से चोरियां करो, फिर से वो चीजें करो। नहीं, हर रोज वो परमेश्वर आपको देख रहा है, हर रोज, और फिर भी कुछ नहीं कह रहा आपको। आपको अंदर से नहीं होता कि परमेश्वर हर रोज देख रहा है, हम गलतियां करते जा रहे हैं। इन चीजों को सोचने की जरूरत है। आप अपनी सोच को बदलने की आपको क्या है? जरूरत है। क्या आपको कोई बीमारियों से निकाल सकता था जब आप फंसे हुए थे बीमारियों में? जब आप कर्जे के नीचे थे, किसी ने आपकी मदद की? जब आपको लग रहा था कि आपके घर में रोटी नहीं बन रही, किसने मदद की? तब किसी ने नहीं की, पर आपके लिए एक मददगार है, यीशु मसीह।
उसने आपके घरों को बदला हुआ है, उसने आपके परिवार को बदला है, उसने आपको बदला है उसने। तो अपोस्टल जी इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर उनका जीवन बदला है तो सब लोगों का जीवन बदले। जैसे वो सुख में रह रहे हैं, जैसे वो शांति में रह रहे हैं, जैसे वो आत्मिक आनंद में रह रहे हैं, आप लोग भी वैसे रहें, वैसे खुश रहें। आपकी असली खुशी यीशु मसीह में है और कहीं नहीं है। आप खुश रहोगे, परमेश्वर के बिना पर बेचैन रहोगे, आपके अंदर बेचैनी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला, इसीलिए आप हर रोज आ रहे हो, सुन रहे हो। ये आपके लिए फेस्टिवल है। क्या है? त्योहार है। हर रोज, हर संडे, हर वीरवार ये आपका त्योहार है। परमेश्वर आपको गिफ्ट देता है, ब्लेसिंग्स देता है। यहां पर हर वीरवार, हर संडे आप जब भी आते हो वो गिफ्ट्स के साथ ब्लेस करता है आपको। ये फेस्टिवल है, ये त्योहार है हमारे लिए। वो बाहर के लोगों के जैसा नहीं कि गए, नाच गाना किया, खाया पिया और बस। यहां पर आपके जीवन को सुधारा जाता है, यहां पर आपके जीवन को बदला जाता है, यहां पर आपको सिखाया जाता है कि हमने असली जिंदगी कैसे जीनी है। वो वही सिखा सकता है जिसने इस जिंदगी को बनाया होगा। आमीन। और परमेश्वर ने बनाया है आपको, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। वही बता सकता है ना जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, वही बता सकता है कि आप जीवन कैसे जी सकते हो, आप एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते हो, आपका जीवन और बेहतर कैसे हो सकता है, आप कैसे और आशीषों को ले सकते हो, कैसे आप और बरकतों को अपनी ओर ले सकते हो। वो यहां पर बताया जाता है। तो ये आपके लिए उत्सव है। तो आपको कैसे आना चाहिए? यहां पर एक्साइटमेंट होती है ना जब शादी होती है या किसी पार्टी पे जाना पड़ता है, खुश हो जाते हैं सब लोग कि तैयार होंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। पर आपको इसलिए खुश होना चाहिए यहां पर आने से पहले कि हम परमेश्वर से बातें करेंगे, हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, हम जीवन को सुनेंगे, जीविती बातों को सुनेंगे। ऐसे आपको चर्च में आना चाहिए। संडे, थर्सडे, आप जब भी आओ हमेशा ये सोच के आओ कि आज कुछ परमेश्वर बेहतर करने जा रहा है, आज कुछ परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है मेरे साथ। अगर आप इस सोच के साथ आओगे तो ये एक विश्वास है जो आप कर रहे हो आने से पहले। और काम कैसे होते हैं? विश्वास से। ये नहीं है कि यहां पर आए, बैठे, चले गए बस। परमेश्वर को इतना लाइटली मत लो। आज भी सारी दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है। अगर वो आपको मिला है तो वो अनमोल है। क्या है? सब बोलो अनमोल। वो अनमोल है, उसको संभाल कर रखो। ऐसा ना हो कि आप उससे दूर हो जाओ। परमेश्वर आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा, वो कभी भी आपसे दूर नहीं है। पर ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे चल रहे हो परमेश्वर के साथ। आप तो नहीं परमेश्वर से दूर हो रहे, परमेश्वर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा आपके लिए। ये हमारा परमेश्वर है। और ऐसे ही अगर आपके अंदर भूख आएगी वचनों को पढ़ने की, प्रार्थना करने की, प्यास आएगी, तो आप
तृप्त किए जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप तृप्त किए जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि कलाम में लिखा है जो भूखे हैं, वो जो प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। और आप होंगे, क्योंकि हमारे पास वो अनमोल परमेश्वर है, हमारे पास वो खूबसूरत परमेश्वर है जो हर रोज आपकी बातों को सुनता है, जो हर रोज आपकी थॉट्स को देखता है, जो हर रोज आपकी नाराजगी को देखता है, लड़ाइयों को देखता है, हर चीजों को देखता है। जो आप परमेश्वर से कुड़कुड़ करते हो वो भी देखता है, फिर भी वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर रखता है ताकि आप उससे पीछे ना हो जाओ। इसीलिए उसका अनुग्रह हर रोज आपके ऊपर हो रहा है, हर रोज, क्योंकि परमेश्वर को दुख होता है। बाइबल बताती है, अपोस्टल जी बताते हैं ना, कि जब भी कोई एक जन बचाया जाता है, परमेश्वर में आता है, तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। सोचो, स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? जश्न। जब किसी एक इंसान का जीवन बचता है, तो सोचो अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, पीछे हो रहे हो, कितना दुख होगा परमेश्वर को। क्या मां अपने बच्चे को अपने से दूर होने देती है? नहीं, कभी भी नहीं। बाइबल बताती है कि एक मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है। ये एग्जाम्पल दी है परमेश्वर ने। इन केस वो छोड़ सकती है, पर आपका यहोवा परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देगा, वो कभी भी आपको सिचुएशंस में नहीं रहने देगा। ये बस आपका विश्वास है कि आप किस चीज पर विश्वास कर रहे हो। उस सिचुएशन पर विश्वास कर रहे हो कि वो बड़ी है, या अपने परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। आपका परमेश्वर बड़ा है। कोई हालात, कोई रोग इतना बड़ा नहीं है जो इस धरती में नहीं समाता, उसके तुल्य कौन हो सकता है? जो स्वर्ग में भी विराजमान है, जो आपके अंदर भी है, जो यहां पर भी मौजूद है, उसके तुल्य कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। वो इतना विशाल परमेश्वर हर रोज आपको देखता है, आपके साथ चलता है। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए। आज जितने भी लोग अपनी चंगाइयों को लेने आए हैं, जितने भी लोग अपने रोगों के लिए आए हैं, वो उन रोगों को बोलो कि तू छोटा है, पर जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो स्वर्ग को बनाने वाला, इस धरती को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर बड़ा है, बड़ा है और बड़ा है। ये विश्वास होना चाहिए आपको, और इससे आपके काम होंगे, इससे आपके काम होंगे ही होंगे। कलीसिया, आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम वहीं पर अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो आ तो रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में वैसा नहीं हो रहा जैसे हम यहाँ पर सुन रहे हैं गवाहियों को, जैसे हम वचनों को सुन रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा। हम स्टक से हैं, हमारी लाइफ कहीं अटकी हुई है, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी उन्नति रुकी हुई है। इसका मेन कारण है आपका सैक्रिफाइस। क्या? सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। किस चीज का? क्या आप परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो? कितने लोग? कितने लोग परमेश्वर के लिए बलिदान दे सकते हैं? सब लोग? तो आप दे क्यों नहीं रहे? किस चीज का बलिदान? अपने समय का,
जो आपके पास टाइम है उस चीज का, किस चीज का? समय का बलिदान, समय का सैक्रिफाइस। आपको लगता है आपकी सिचुएशंस नहीं चेंज हो रही, आप बैठो प्रार्थना में, क्यों नहीं होगी? आप मांगो खुदा से, वो क्यों नहीं करेगा? उसने कलाम में लिखा हुआ है, तू जो मांगेगा मैं तेरे लिए करूंगा। बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा कि तू जो मांगेगा मैं उसे आधा दूंगा तुझे, या बाइबल में ऐसा लिखा हो कि तू जो मांगेगा मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बताया है कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन उससे भी अधिक दे सकता हूं मैं। ये आपकी सोच है कि आप कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो। अगर आपको लगता है आप स्टक हो, आप बलिदान दो परमेश्वर को अपने समय का। जिस समय को आप फोन को दे रहे हो, टीवीज को दे रहे हो, टेलीविजन्स को दे रहे हो, मूवीज को दे रहे हो, वो समय परमेश्वर को बलिदान दो, वो समय परमेश्वर को दो, तो क्यों नहीं आशीष आएगी? क्यों नहीं आपके घर बरकतों के साथ भरेंगे? क्या परमेश्वर आपसे पैसे मांग रहा है? क्या परमेश्वर कह रहे हैं आपको नंगे पांव चढ़ना पड़ेगा धूप में? क्या परमेश्वर कह रहा है आपको लेटना पड़ेगा फिर मैं चीजें दूंगा? नहीं, वो एक बाप का रोल भी निभाता है आपके साथ, एक मां का भी रोल निभाता है। हम देखते हैं ना कि इस दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं ना, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। सोचो परमेश्वर ने आपके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। आप जैसे लोगों की गालियां सुनी, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जो पापी थे, जो हर रोज कुकर्म कर रहे थे, जो गलत चीजें कर रहे थे, वो उनकी बातें सुन रहे हैं, जबकि परमेश्वर इतना पवित्र है। सोचो जब मूसा ने परमेश्वर की बैक ही देखी थी, वो अंधा हो गया था। इतनी पवित्रता ही है परमेश्वर में। तो अपना टाइम परमेश्वर को देना स्टार्ट करो। जब आप अपना टाइम परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर आपके टाइम को बदल देगा। जो आपको लग रहा है स्टक है, परमेश्वर उस टाइम को बदलेगा, उस समय को बदलेगा। जो आपको लग रहा है सिचुएशंस बनी हुई है, परमेश्वर उस सिचुएशंस को बदलेगा। तभी जब आप अपना समय परमेश्वर को दोगे। नहीं तो आप ऐसे जी रहे हो जैसे चल रहे हो, परमेश्वर तो आपको कुछ नहीं कह रहा। जैसे आप जी रहे हो, परमेश्वर फिर भी आपको कुछ नहीं कह रहा। पर परमेश्वर चाहता है कि आप बरकतों के साथ भरो, आप आशीषों के साथ भरो, आप गवाहियों के साथ भरो। ये चाहता है परमेश्वर। आप भी चाहो कि परमेश्वर ऐसा करे। अगर आप सारा दिन काम कर कर फिर आपको मेहनत मिलती है, पैसे मिलते हैं ना, आप सारा दिन काम करते हो, काम करने के बाद जब आपको मेहनत मिलती है, आपको खुशी मिलती है एक। जब आप परमेश्वर के लिए मेहनत करोगे ना, वो उस खुशी से कई लाख गुना बड़ी खुशी होगी आपके पास। आमीन। ये चीजें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी। परमेश्वर ने अपोस्टल जी को चुना। पहले वो घर में संगति करते थे, यहां पर अब तो कितने लोग हो गए हैं ना,
पहले सिर्फ 10-20 लोग होते थे जब उन्होंने स्टार्ट की थी सेवा। हम बहुत छोटे होते थे तब, और 10-20 लोगों से आज हजारों लोग बचाए जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे भेद प्रकट किए हैं। वो कैसे किए, कैसे वो इतनी चीजें कर पा रहे हैं। अपोस्टल जी यहां पर एक चीज को नहीं संभालते। वो बोलते हैं मैं हर चीज को देखता हूं, फिर भी 10 काम उनके पास हैं, वो फिर भी परमेश्वर को अपने टाइम का बलिदान दे रहे हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक टाइम था जहां पर अपोस्टल जी सेवा में इतना ज्यादा थे कि उन्होंने परिवार में इतना ध्यान नहीं दिया, पर परमेश्वर ध्यान दे रहा था। आमीन। तो जब आप परमेश्वर के पीछे होते हो, परमेश्वर आपको देख रहा होता है। परमेश्वर आपकी चाहना को, आपकी इच्छा को देख रहा होता है। वो देना चाहता है आपको, आपसे कुछ लेता नहीं है। क्या लिया है आपसे परमेश्वर ने? क्या कोई बता सकता है परमेश्वर ने आपसे कुछ लिया हो फिर दिया हो? कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो देना जानता है। आमीन। हम वचनों को सुनते तो जरूर हैं, पर उन पर चलने के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को क्यों कहते हो कि ध्यान देकर पढ़ाई करो? क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है अगर वो ध्यान देंगे तो वो कुछ अच्छा हासिल करेंगे। अगर वो ध्यान देकर पढ़ेंगे तो वो कुछ अच्छा हासिल करेंगे। तो ऐसे ही यहां पर है। अगर आप ध्यान दे रहे हो परमेश्वर के वचनों पर, आप वैसे चल रहे हो जैसे प्रभु के दास आपको बोल रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में हासिल करोगे चीजों को, और बड़ी बड़ी चीजों को। आमीन। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की भरपूरी आप में कार्य करे, आप परमेश्वर के दान वरदानों से भरो, परमेश्वर के दान वरदान आप पर प्रकट हों, तो आपको सचमुच एक बलिदान देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यहां पर बैठकर सुनने के लिए नहीं आओ, यहां पर बैठकर सुनकर उस पर चलने के लिए आओ। आप सभी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो ना? कईयों की जिंदगी को परमेश्वर ने बदला हुआ है, पर जितने लोगों को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ हमें चाहिए, तो अपना टाइम परमेश्वर को दो, क्योंकि वो बदल सकता है हर चीज को। आमीन। परमेश्वर को सिर्फ आपका मन चाहिए। मन क्या चाहिए? अपना समय परमेश्वर के साथ बिताओ। स्पेंड योर टाइम विद जीसस। तो आपकी सिचुएशंस बदलेंगे ही बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे ही बदलेंगे। जो आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं निराशा है, कहीं ना कहीं आप बेसुध हुए पड़े हो, कहीं ना कहीं आप अकेलापन फील करते हो, तो अपना टाइम परमेश्वर को दो, बलिदान दो। ये सब के लिए है। किसके लिए? हर एक इंसान के लिए। आप जितने भी यहां पर हो, हर एक के लिए। तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो क्या आप तैयार हो बलिदान देने के लिए अपने समय को? कितने लोग? सभी। और जितने लोग नहीं करेंगे ऐसा, उनकी क्या गारंटी है? आपको करना पड़ेगा। क्या?
बोलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेस्ड देखना चाहता है। वो आपको ऐसे उदास नहीं देखना चाहता, वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता, वो आपको ब्लेस्ड देखना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर एक भाव भी है आपके लिए। तो एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या चाहेगा? हर वो चीज, हर वो सुख, हर वो चीजें चाहता होगा एक बाप अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे एक बेस्ट जीवन जिए। और यही परमेश्वर भी चाहता है कि आप सभी, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका मोहल्ला, हर कोई एक बेस्ट जीवन को जिए। और वो बेस्ट जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए परमेश्वर की। आपकी स्माइल परमेश्वर को पसंद है। क्या है? तो हमेशा खुश रहना है। जो शारीरिक लोग हैं ना, वो आपको देखकर सड़ने चाहिए। क्या? जो शारीरिक लोग हैं वो आपको देखकर क्या होना चाहिए? जेलस होना चाहिए, सड़ने चाहिए कि ये हर रोज हंसता ही रहता है, खुश ही रहता है। ये है परमेश्वर आपका, जो आपको खुशियों से भरता है। और इसीलिए घर जाकर भी लड़ना नहीं है घर में। क्या? घर में जाकर कुछ चीजें नहीं करनी, वो चीजें नहीं करनी। अपना टाइम परमेश्वर को देना है। क्या करना है? चाहे आप जो अभी नहीं करते वो सिर्फ 15 मिनट ही करें। सिर्फ 15 मिनट तो दे सकते हो ना आप। उसके बाद हर रोज 5 मिनट अपने बढ़ाओ। 15 मिनट से 5 मिनट बढ़ा दे, 20 मिनट, 20 से 5 मिनट बढ़ा दिए, 25 मिनट। अगर आप ऐसे ऐसे स्टार्ट होगे तो आप अपनी जिंदगियों को बदलते हुए देखोगे ही देखोगे। आप अपने घराने को बदलते हुए देखोगे। आप अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को, माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को बदलते हुए देखोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए समय दे रहे हो। तो आइए हम कलाम से पढ़ेंगे एक वचन को। सब अपने कलाम को निकालें। लूका 15 की 11 आयत। और मैं विश्वास करता हूं आज जो आप वचन सुन रहे हो वो आपकी जिंदगियों में निश्चय 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 कार्य करेगा। आमीन, आमीन, यस। आप जितनी जोर से आमीन बोलोगे उतना शैतान डरेगा। आमीन, यस। क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को रिसीव कर रहे हो अपने ऊपर। आप परमेश्वर की जीवित बातों को अपने ऊपर ले रहे हो कि यस, आई रिसीव दीज वर्ड्स। मैं इन वचनों को रिसीव करता हूं, ये मेरे लिए हैं और ये होंगे ही होंगे। सब लोग अपने कलाम को निकालें। लूका उसकी 15 आयत और उसकी 11वीं वर्ष। सबने निकाल लिया? तो यहां पर एक उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत है। किसका? उजाड़ू पुत्र।
आपको पता है परमेश्वर कहीं भी आपसे, कहीं पर भी एक पल भी आपसे दूर नहीं है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्यों दूर हो रहे हो परमेश्वर से। किन चीजों के लिए? इस चीज के लिए कि आपकी लिहन नहीं हुई, इस चीज के लिए कि यहां पर वॉलंटियर ने आपको कुछ कह दिया, इस चीज के लिए दूर हो रहे हो, इस चीज के लिए दूर हो रहे हो कि यहां पर आपने किसी को अपना भाई बनाया, बहन बनाई, उसने आपको कुछ ना कुछ बातें बताई, उन चीजों के लिए दूर हो रहे हो। आपका यहां रिश्ता अकेले अकेले का है। हां, आपके भाई हैं, बहन हैं, उन्हें वैसे ट्रीट करो, पर जो आपका रिश्ता यहां पर आकर परमेश्वर के साथ बनता है, उससे ज्यादा महत्व दो, क्योंकि कोई और आपकी प्यास नहीं पी सकता। आप पानी पीते हो, कोई और पिएगा तो नहीं बुझेगा, वो आपको पता है। कोई और खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि आप अकेले हो। इसीलिए अपने जीवन को देखो, क्या करना है, कहां पर जाना है, कैसे करना है। तो हम पढ़ते हैं वचन से 15 की 11 आयत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हम सब पढ़ेंगे, आपने ध्यान से सुनना है, वचन को पढ़ना भी है साथ में और ध्यान से सुनना है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। और आगे उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। जो बाप है उसके बेटे ने, छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे संपत्ति से भाग चाहिए। और उसके पिता ने क्या किया, 2 भाग करके बांट दिए। और 13 में लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। मतलब उसने जो भी हिस्सा लिया अपने पिता से, उसने कहा कि मुझे भाग चाहिए, क्योंकि वो वहां नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, वो चाहता था अकेला रहना। और उसके बाद वो सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर देश को चला गया। और आगे लिखा है, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, गलत चीजें करके, कुकर्म। और 14 में लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां कंगाल हो गया। जब वो अपने पिता से दूर हो गया, उसने सब कुछ जो संपत्ति ली थी उसे गलत चीजों में वेस्ट कर दिया, अब कुकर्मों में वेस्ट कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया। और जहां पर वो रह रहा था वहां पर अकाल पड़ा और वो हर चीज जो उसके पास थी वो खत्म हो गई। और 15 में हम पढ़ेंगे, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहां जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चुराने के लिए भेजा। जिस निवासी के घर वो रह रहा था, उसने उसे सूरों को चराने के लिए रख लिया। जबकि जब वो अपने बाप के पास था, वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां उसे कहीं कोई फिक्र नहीं था, कुछ करने का, कुछ लाने का कोई फिक्र नहीं था। पर जब वो अपने बाप से दूर हुआ तो क्या कर रहा है देखो, सूरों को चराने में वो लग गया। उसके मालिक ने, जो भी वहां होगा। और 16 में लिखा है आगे, और वह चाहता था कि उन फलियों में जिन्हें सूअर खाते थे
फलियों से जिन्हें सूर खाते थे अपना पेट भरे। किससे? उस फलियों से जिससे वो सूर को देते थे। एक सूअर का खाना और एक इंसान का खाना कितना अलग है ना, कितना डिफरेंट है। तो जो सूअर खाना खा रहे थे उसे भी वही खाना खाना पड़ा। किस वजह से? जब वो अपने बाप से दूर हो गया। और कोई, आगे लिखा है, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और 17 में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा। क्या कहने लगा? जब उसको समझ आई कि मैंने बहुत बड़ी क्या कर दी, गलती, कि मैं जब अपने पिता के साथ रह रहा था, इतनी ऐशो आराम जिंदगी जी रहा था, मैं बेफिक्र होकर उठता था, बैठता था, अच्छे अच्छे पकवान खाता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था। तो अब वो यहां पर सोच रहा है। और आगे लिखा है, जब वह अपने आपे में आया वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने ही मजदूर, मतलब उसके पिता के अंडर कितने लोग होंगे, कितने मजदूर होंगे, सोचो। वो बोल रहा है कि वो भी उस रोटी से ज्यादा खाते हैं। और मैं यहां, आगे लिखा है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। 18 में लिखा है, अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आगे लिखा है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। सोचो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है कि वो सारी संपत्ति लेकर चला गया, सारी संपत्ति को उड़ा दिया ऐशो आराम में। जो आप सोचते हो ना इस दुनिया में ऐश आराम जो संसार के लोग जी रहे हैं, वो उन्हें नरक की ओर लेकर जा रहा है। कहां पर? नरक की ओर। तो उसके मन में भी ऐसी इच्छा ही, मैं जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये चीजें करूंगा। पर जब वो अपने पिता से अलग हुआ, सोचो वो खाना उसे खाना पड़ रहा था जो सूअर खा रही थी, वो फलियां। और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। सोच रहा था कि मेरे पिता के पास जो मजदूर हैं वो भी ज्यादा खाना खाते हैं, एक टाइम से ज्यादा। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। किसके पास? फिर से, क्योंकि उससे समझ आ रही थी मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई गुनाह हुआ है। फिर वो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और तेरी दृष्टि में गलत किया, मैंने तुझे छोड़ा, मैंने क्या किया? तुझे छोड़ दिया। और वो बोल रहा है कि मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं अब, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इस योग भी नहीं कि तेरा पुत्र कहला सकूं। वो ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाकर कहूंगा कि तू मुझे एक मजदूर रख ले। सोचो कितनी सिचुएशन में होगा। कोई ऐसा भी दिन होगा जब वो खाना नहीं खा रहा होगा, और कोई ऐसा भी दिन होगा जब उसे लग रहा होगा कि अब मेरे से भूख नहीं सहन हो रही, मुझे ये खाना खाना पड़ेगा जो मैं सूरों को डाल रहा हूं। वो सोच रहा है कि मैं अपने पिता के पास, अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे एक मजदूर के समान ही रख ले, ताकि वो अच्छा खाना तो खा सके। क्या? अच्छा खाना।
और 20 में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? तरस खाया। यह है बाप का प्रेम। किसका? ये नहीं है कि उसे दूर से देखकर ही अपना मुंह फेर लिया। उसने उसकी सिचुएशन को, उसके कपड़ों को देखा होगा कितने गंदे होंगे, उसके हुलिये को देखा होगा कितने गंदे होंगे, जबकि जब वो अपने पिता के पास रह रहा था तो अच्छा भला रह रहा था। आमीन। जब वो अपने पिता के पास, बाप के पास रह रहा था, वो अच्छी जिंदगी जी रहा था, अच्छे कपड़े पहन रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब वो परमेश्वर से, अपने पिता से दूर हुआ तो उसकी जिंदगी नरक बन गई एक हिसाब से। और लिखा है, उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। पिता ने उसे देखकर तरस खाया और पिता दौड़कर उसके पास गया। किस वजह से? क्योंकि वो लौट कर आया है। और उसे गले से लगाया, उसे चूमा। ऐसा ही आपका परमेश्वर है। जब आप संसार में थे, जब आप परमेश्वर के पास आए, यही सेम ऐसे ही परमेश्वर खुश हुआ था आपके लिए। ऐसे ही परमेश्वर ने आपकी बीमारियों को खत्म किया। परमेश्वर ने आपको गले लगाया हुआ है। आमीन। तो आगे लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस युग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब उसके अंदर क्या है? पश्चाताप अपनी गलती का। जब आप अपनी जिंदगियों में गलती करते हो तो उसके लिए पश्चाताप करो। वो पश्चाताप कर रहा था। उसने देख लिया था जाकर बाहर की, बाहर कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही परमेश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपका बाप है, परमेश्वर आपका पिता है। अगर आप उससे दूर होगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। पता है क्या मिलेगा? दुख। क्या पता आप अच्छे से खाना भी ना खा पाओ। चिंता, ये चीजें मिलेंगी आपको। पर सोचो, परमेश्वर इतना खूबसूरत है कि उसने कलाम में पहले ही लिख दिया है कि अपनी सारी की सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं आपका बाप हूं और मुझे आपका ध्यान है। वो आपका ध्यान रखता है, इतना प्रेम करता है आप लोगों से। इतना ध्यान वही रखता है जो आपसे प्रेम करता है, और ऐसा प्रेम जो आपसे कोई और भी नहीं कर सकता। उसने कहा, पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में गलती की, तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और 22 में लिखा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। ये उसका पिता उसके लिए कर रहा है। क्या उसके पिता को दुख नहीं हुआ होगा जब वो उसको छोड़कर गया? क्या उसने उसके लिए सोचा नहीं होगा? एक बार उसने सोचा होगा कि जब वो आएगा मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा,
जब वो आएगा मैं उसे बुलाऊंगा नहीं। उसके पिता ने सोचा होगा ऐसा, पर उसकी हालत को देखकर उसे तरस आया। ऐसे ही परमेश्वर आपसे कहीं दूर नहीं है। परमेश्वर आपके साथ साथ है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड। और ऐसे नहीं बनना आपने। अगर परमेश्वर आपको मिला है, परमेश्वर मिला है, तो आपको हर चीज मिल गई है इस दुनिया की। और इस दुनिया की नहीं, स्वर्ग की चीजें भी आपके पास हैं। सोचो, परमेश्वर ने इतना महत्व स्वर्ग दूतों को नहीं दिया, जो इतने पवित्र हैं, जो इतने खूबसूरत हैं, जो चाहे तो एक क्षण में इस धरती को खत्म कर सकते हैं। पर परमेश्वर ने आप लोगों से प्रेम किया। आप लोगों का वो ध्यान रखता है ताकि आप पाप में ना जाओ, ताकि आप बुराइयों में ना जाओ, ताकि आपका जीवन फिर से वैसा ना हो जैसा आप पहले बिता रहे थे, अंधकार में, गलत चीजों में। परमेश्वर आपको ज्योति बनाता है, उजियाला बनाता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को चेंज करता है। इसीलिए नहीं कि आप उसके उपकारों को भूल जाओ। और उसके पिता ने क्या कहा, इसके लिए अच्छे वस्त्र लाओ। ये उसका पिता कह रहा है, उसको अंगूठियां पहनाओ, इसको अच्छे जूते दिलाओ, क्योंकि मेरा बेटा क्या है, लौट आया है वापस। और पहला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए आनंद करता है। जब आप परमेश्वर में आते हो, परमेश्वर खुश होता है। और अब आपको परमेश्वर से कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर से दूर जाओगे तो ऐसे ही जो आपने सुना ऐसे ही आपके साथ होगा। ये नहीं है परमेश्वर ने आपको पकड़ के रखा है, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र रखा है कि ये आपकी इच्छा है। अपनी स्वतंत्रता को गुमने मत दो, खोने मत दो। अगर परमेश्वर ने आपको इतनी फ्रीडम दी है कि आप चूज कर सको क्या सही है क्या गलत है, तो हमेशा सही को चूज करो, गलत को नहीं। आपने अपनी जिंदगियों में देख लिया करके, इस बेटे ने भी देख लिया करके, गलत चीजों को चूज करके अपने पिता से दूर हुआ, तो वो चीजें उसने देखी जो वो पहले नहीं देख रहा था। ऐसे ही आपका जीवन है। अगर आप परमेश्वर से दूर होते हो तो शैतान खड़ा है, वो आपको ऐसा दुख देगा, ऐसी चीजें देगा, आपको समझ नहीं आएगी कि अब क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। पर अगर आप फिर से परमेश्वर के पास आते हो, वो फिर से आपको गले लगाता है, आपको बिठाता है, आपके जीवन को फिर से बदलता है। ये है परमेश्वर यहोवा। वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे कहीं भी दूर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इन बातों को आपने समझना है। लिखा है उस बाप ने जश्न मनाया, और आपका बाप भी जश्न मनाता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, वो खुश होता है कि मेरे बच्चे क्या हैं, सुधर गए। क्या है, बोलो, सुधर गए। परमेश्वर खुश होता है जब आप प्रार्थना में बैठते हो, वचनों को पढ़ते हो, अपने टाइम का बलिदान परमेश्वर को देते हो। परमेश्वर खुश होता है। वो परमेश्वर के लिए एक जश्न है। तो आपने जब भी यहां पर आना है, संडे, वीरवार, ये सोच के आना है कि आज कुछ मेरे लिए खास होगा, आज बड़ी बरकतें मेरे लिए आएंगी। और ये आपके लिए जश्न है, फेस्टिवल है।
और अच्छे बनकर आना है परमेश्वर के लिए। क्या शादियों में कैसे जाते हो? जैसे मर्जी? कैसे जाते हो? जैसे मर्जी चले जाते हो? नहीं, तैयार होकर। अरे परमेश्वर के लिए खूबसूरत बनकर आओ, बाहर से नहीं, अंदर से भी। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर सिर्फ आपको बाहर से नहीं, अंदर से भी और ज्यादा खूबसूरत बनाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी। तो जोरदार तालियों के साथ यहोवा की तारीफ करते हुए, जोरदार 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 तालियों के साथ तारीफ करते हुए